नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हमारे साथ हैं मिस्टर विकी जी, जिनकी उम्र 36 वर्ष है और जो यूपी में रहते हैं। इनको हमारे पास आज ट्रीटमेंट लेते हुए मात्र 4 दिन हुए हैं। जब ये पहले दिन हमारे पास आए तो इनको बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे इनको सीवियर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, एसिडिटी थी, कई दिन पेट साफ नहीं होता था और अगर पेट साफ होता था तो दिन में कई बार भी जाना पड़ता था। हमने इनको चेक किया तो इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई थी। अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल यानी मोशन में अनपचा खाने आने की प्रॉब्लम थी। पेट में बहुत सारे पार्ट्स पर इनको सीवियर पेन था। इनको आईबीएस की दिक्कत थी और इनको कई दिन नींद नहीं आती थी या कहें कि नींद प्रभावित रहती थी। विक्की जी ने मात्र 4 दिन ट्रीटमेंट लिया है। आज विक्की जी आपको बताने वाले हैं कि ट्रीटमेंट से पहले इन्होंने कितने डॉक्टर्स को दिखाया, कितने दिन दवाइयां खाई, क्या क्या टेस्ट कराई, क्या क्या डॉक्टर्स ने कहा और रिपोर्ट्स में क्या आया, और 4 दिन के ट्रीटमेंट के बाद आज इनको कैसा महसूस होता है। विक्की जी, जब आप हमारे पास आए उससे पहले आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया होगा जी, क्या कहा डॉक्टर्स ने और क्या क्या टेस्ट कराया आपने? सर मैंने एंडोस्कोपी टेस्ट करा लिया था, अल्ट्रासाउंड कराया था, सीटी स्कैन कराया था। सब डॉक्टर ने अलग अलग बताया। किसी ने कहा कि आंतों में इन्फेक्शन आ गया है जी, किसी ने कहा लीवर पे सूजन आ गई है, किसी ने दिक्कतें बहुत बताई, लेकिन डॉक्टर की दवाई लेने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा और दिक्कत बढ़ गई थी मुझे। जैसे पेट में भारीपन रहना, दिक्कत मतलब मोशन लूज रहना, पेट खुल के साफ नहीं रहना, ये समस्या मेरी बनी रही और मैं कम से कम 10 से 12 साल से परेशान था समस्या। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान था, दिक्कतें रहती थी। फिर मैंने आपका नेट पे देखा, यूट्यूब पे इस पे चेक करा जी कि आप पास में कोई न्यूरोथेरेपिस्ट है जी, तो मैंने जी फिर मेरे को आपके यहाँ है काफ़ी आराम है। अभी आपने 4 दिन ट्रीटमेंट लिया, क्या क्या दिक्कतों में आपको आराम आया है? सबसे पहली बात तो मेरा पेट बिल्कुल हल्का हो गया है। ठीक है, पेट इतना हल्का हो गया मेरा कि ऐसा लगता है पेट में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मुझे। पेट में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जी। पहले प्रॉब्लम्स लगती थी, मतलब पेट में कैसा महसूस करते थे आप? भारीपन रहता था, दर्द रहता था? जी, पेट में भारीपन रहता था सर, भूख नहीं लगती थी। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे भूख नहीं लगती थी, और भूख लगती थी थोड़ी बहुत खाना खाता था तो पेट भारी रहता था। जैसे 1-2 रोटी खाने के बाद इच्छा नहीं करती थी कुछ खाने की। ठीक है, कि मन करता नहीं था, 2 रोटी खाने का पेट भारी रहना। फिर थोड़ी देर बाद ही मोशन जाने का होना था, फ्रेश होने जाना है जी, और अगर फ्रेश होने जाता था तो पेट खुल के फ्रेश नहीं होता, साफ नहीं होता। ये समस्या मेरी रहती है। अभी डेली आपका पेट साफ हो रहा है? अभी गैस एसिडिटी तो नहीं है? नहीं। माइंड पर जो प्रेशर था वो कैसा महसूस होता है? काफी हल्का हो गया माइंड। नाभि अपनी जगह सेट हो चुकी है, भूख प्रॉपर लगने लगी है, पेट में जो मरोड़ दर्द ब्लोटिंग था वो अभी ठीक है, नींद समय से आ रही है, अच्छी आ रही है, गहरी आ रही है। जो जीवन ऐसा लग रहा था कि बड़ा बोझ सा बन गया, अब जीने की इच्छा कुछ अच्छी होने लगी है, एनर्जी आ गई है। एनर्जी आ गई है। एक बार खड़े होना जरा, ये जैकेट खोलो। दोस्तों, जब हम इनको चेक कर रहे थे पहले दिन तो इनका पेट बहुत हार्ड था। एक बार आगे आ जाओ, ये बनियान ऊपर कर दो। ये आप देखेंगे, ये ऐसे घूमेंगे, हम इनको ऐसे दबाते थे तो इनको पेन होता था और बहुत ज्यादा पेट हार्ड हो रहा था, जैसे कि पत्थर हो गया हो। नाभि चेक कर रहे थे तो नाभि कोई साउंड ही नहीं सुनाई देता था, यानी कि जो एक लपडप साउंड आता है वो पता ही नहीं चल रहा था। अभी हम इनको चेक करते हैं तो इनकी नाभि बिल्कुल एक्यूरेट अपनी जगह पे आ चुकी है। यहाँ जो बहुत हार्डनेस थी, हैवीनेस था, कौड़ी की समस्या थी, वो भी ठीक है। लोअर एब्डोमेन में स्वेलिंग थी, जिसे हम नलों के नाम से जानते हैं, वो अभी बिल्कुल नॉर्मल है। अभी कोई दर्द तो नहीं है आपको? अभी मैं पूरे प्रेशर से दबा रहा हूं लेकिन इनको कोई दर्द नहीं है। पेट भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। क्यों नहीं? पेट बिल्कुल सॉफ्ट है। बैठो बैठो। अभी इनको कोई ऐसी समस्या नहीं है, यानी कि केवल 4 दिन के ट्रीटमेंट के बाद। कितने दिन से दिक्कत बताई आपने? 10-12 साल से दिक्कत हो। जरा आप कल्पना करके देखो, क्या कोई दवाई, कोई मेडिसिन, कोई घरेलू नुस्खा या कोई अन्य चीज से 4 दिन में 10 साल की बीमारी में आराम आपको मिल सकता है? आपके सामने विक्की जी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने ट्रीटमेंट लिया, आपने महसूस किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश में आज बहुत परेशान है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये युवा वर्ग में होती है ना। तो बाकी लोगों को आपका क्या मैसेज है कि आपने थेरेपी ली, कैसा आपका अनुभव रहा? मेरा तो ये संदेश रहेगा कि जिसको भी ट्रीटमेंट कराना हो आइए और एक बार ट्रीटमेंट लेके देखिए, क्योंकि मैंने भी 10-12 साल से सब डॉक्टर वगैरह कराया, दिखाया, लेकिन मुझे कोई उनसे आराम नहीं पड़ा था दवाइयों से। कितने दिन दवाई खाई होगी आपने?
तो मैं तो 6-6 महीने का कोर्स भी करा, 3-3 महीने 6-6 महीने 5-5 महीने का कोर्स करा, लेकिन मेरे को दिक्कत बनी रही है। दिक्कतें बनी रही। दिक्कत में आराम नहीं आया। और डॉक्टरों ने कहा कि आप एक ने तो मेरे को बोल दिया साइकेट्रिस्ट के पास जाके दिखाओ। हाँ, उन्होंने एक डॉक्टर ने मुझे ये बोल दिया था कि साइकेट्रिस्ट को दिखाओ कि आपको मेंटली प्रॉब्लम है, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। मैंने कहा मेरे को प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे मैं तो बता सकता हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई सर कहीं भी चक्कर ये, और ना कोई कहीं से आराम पड़ा। लेकिन मुझे थेरेपी से बहुत आराम मिल रहा है इसका। किसी रिपोर्ट में ये कंफर्म हुआ कि आपको आईबीएस है? नहीं सर। है ना दोस्तों, अभी तक कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं है जिसमें ये कंफर्म हो पाए कि आपको आईबीएस है। जैसा विक्की जी ने बताया कि साइकेट्रिस्ट के पास दिखाइए, यानी कि अपने दिमाग का इलाज कराइए। यानी कि इनकी बीमारी किसी रिपोर्ट में आई नहीं और कह दिया गया कि आप अपने दिमाग का इलाज कराइए, यानी कि आप ज्यादा सोचते हैं, आप नेगेटिव हो चुके हैं, इसलिए आपको कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पेट संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आपकी रिपोर्ट में कुछ ना आया हो, चाहे डॉक्टर ने आपको कुछ भी कहा हो, तो एक बार आप न्यूरोथेरेपी जरूर ट्राई करें, क्योंकि मात्र 4 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट आया है। तो अगर आपको भी पेट की समस्या है या कोई अन्य समस्या है तो तुरंत हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें और पेट की सभी बीमारियों से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूरी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।